नैमिषारण्य सबसे पवित्र तीर्थ है। वहां आप जाओगे तो आपको चक्र तीर्थ मिलेगा। चक्र के आकार में जल का स्रोत अंदर से निकलता है। कैसे तीर्थ सबसे श्रेष्ठ माना गया? एक बार भगवान नारायण से ऋषियों ने कहा, प्रभु कोई ऐसा सुंदर दिव्य स्थान बताइए जहां हम भजन कम करें, लाभ ज्यादा मिले। सब लोग ये चाहते हैं परिश्रम कम करना पड़े, धन ज्यादा मिले, सुख ज्यादा मिले। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और कहा, जहां ये चक्र जमीन में गिर जाएगा उसी को परम पवित्र मानना। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करता सुदर्शन चक्र नैमिषारण्य में गिरा। और जब वो चक्र नीचे गिरा तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक में चला गया भगवान का चक्र भयंकर। तब जल की निकलने लगा बड़ी तीव्र गति में, सारा जगत डूबने लगा। तब ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने समन किया। इसलिए भगवान नारायण के द्वारा मार्ग निर्दिष्ट हुआ, निश्चित हुआ। ऋषियों के द्वारा तप में नैमिषारण्य तीर्थ है, चक्र तीर्थ। और उसको वैकुंठ भी कहते हैं। 8 भू वैकुंठ है ना हमारे भारत देश में। मरने के बाद उस वैकुंठ में कोई जाता है तो लौट कर नहीं आता। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो 8 भू माने जमीन में वैकुंठ है, वहां जाकर रहकर दर्शन कर वापस अपने घर लौट सकते हो। कितना दिव्य स्थान है हमारा। तो उन 8 दिव्य देश में एक है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में भगवान अरण्य के रूप में रहते हैं। अरण्य माने जंगल। आप कभी जाओ नैमिषारण्य में, हमें तो कई बार सौभाग्य मिला वहां कथा करने का, और इस बार भी अगस्त में है। तो बड़ा दिव्य स्थान है। तो वहां जब वन में जाओ, वृक्षों में अनुभव करो एकांत में, तो लगता है वृक्ष ही भगवान का रूप है, आपसे वार्ता कर रहे हैं। तो भगवान वहां अरण्य के रूप में, वन के रूप में। दूसरा वैकुंठ है पुष्कर, राजस्थान में। वहां भगवान जल के रूप में विराजमान है। तीसरा वैकुंठ है बद्रीनाथ। आप लोग गए होंगे। भगवान बद्री विशाल चतुर्भुज मुदारांगम चक्राद्यायुध सेवितम। भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान होकर के तप कर रहे हैं। तो वहां नारायण, नर नारायण के रूप में भगवान तीसरे वैकुंठ में बद्रीनाथ में विराजमान। और चौथा वैकुंठ आजकल नेपाल हो गया, वो भी भारत देश ही। नेपाल में जहां शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं, गंडकी नदी जहां से निकली है, जिसको मुक्तिनाथ कहते हैं, वो चौथा भू वैकुंठ है। वहां भगवान शालिग्राम के रूप में विराजमान। 4 हो गए उत्तर देश के वैकुंठ। और दक्षिण में भी 4 वैकुंठ। तिरुपति बालाजी आप नाम सुने होंगे। वहां भगवान वेंकटेश के रूप में भगवान विराजमान। 5वां हो गया। 6वां है श्रीरंगम, तमिलनाडु में तिरुचनापल्ली में। वहां भगवान रंगनाथ स्वामी के रूप में विराजमान। 6 हो गए। और 7वां है मेलकोटा में, जिसको दक्षिण बद्री कहते हैं। वहां भगवान तिरुनारायण के रूप में विराजमान। और 8वां वैकुंठ है श्री मुष्णम में, अथवा कुछ लोग तो तात्री को मानते हैं। भगवान ने आपको जीवन दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो अपने जीते दिन 8 भू वैकुंठ में यात्रा जरूर करनी चाहिए।